हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का कल के एक्सपायरी वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कल एक्सपायरी के लिए किस साइड जो है पैसा बनने वाला है, कॉल साइड या पुट साइड। बिल्कुल आज की तरह उम्मीद है कि आज की जो भी हमारी रॉकिंग जो कॉल थी, जो कि मैंने आपको कल जो है बैंक निफ्टी के लिए क्लियर कट बोला था कि सेल ऑन राइज का जो है व्यू रहेगा। आज मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग मैसेज के साथ भी मैंने आपको बताया था कि आज का जो है बियर पार्टी है। आप मॉर्निंग का मैसेज चेक कर सकते हैं एग्जैक्टली 7 AM। इसके बाद लाइव में आपको मैंने दिया था निफ्टी का पुट ऑप्शन प्रॉफिट, बैंक निफ्टी को सेल ऑन राइज बिल्कुल एग्जैक्टली 44,000 पे प्रॉफिट, डिक्सन टेक्नोलॉजी वाई व्यू प्रॉफिट, अदानी का पुट दिया था, अदानी पोर्ट का, अदानी इंटरप्राइजेस के बोला था कि इसको बिल्कुल एक्सट्रीम पे जहां तक जाता है वहां पे इसको सेल कीजिए। और वहां से किस तरीके से क्रैश हुआ, चार्ट खोलिए, चेक कीजिए अगर नहीं चेक किया तो। इसके अलावा जो एडवांस कॉल थी, टीवीएस मोटर बाई, कॉनकर बाई, सब ने भर के प्रॉफिट दिया। आपने कहीं भी हाथ डाला, उम्मीद है कि कुछ ना कुछ प्रॉफिट लेके निकले होंगे। निफ्टी का जो राइज पे सेलिंग था थोड़ा सा पहले से गिर गया, 410 412 के पास का लेवल था, लेकिन उसने 397 लगाया हाई, और मैंने 400 का जिक्र किया था कल की वीडियो में। इसलिए मैं बोलता हूं दोस्तों कि वीडियो को पहले तो ध्यान से देखना है, एक एक बात को समझना है, फॉरवर्ड नहीं करना है, बहुत ज़्यादा हम टाइम नहीं लेते हैं, और टेलीग्राम पे जुड़ कर रहना है जिसकी आईडी है @niftyview। सर्च कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज की जो भी कॉल्स थी या अभी तक जो भी आप कॉल देख रहे हो, अगर ओल्ड फॉलोअर हो तो जस्ट कमेंट करके बताइए कि कैसी लग रही है कॉल, और क्या आप टिप्स लेना चाहेंगे। टिप्स की जरूरत है आपको। मैं टिप्स कोई बेचता नहीं हूँ और ना मैं देने की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इस कॉल के बावजूद भी आपको टिप्स चाहिए क्या, जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है वो है 44,120, सपोर्ट है 43,455 का। देखिए, अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से मार्केट एक ह्यूज कंसोलिडेशन में है और बिल्कुल फिर से एक बार उसी लोअर लेवल के साइड आ चुका है। और हमने अप्रैल के लिए ही कंप्लीट जो है मिड में एक व्यू दिया था कि पॉसिबल है कि मार्केट रेंज में मूव कर सकता है, न गिरेगा न चलेगा, एक रेंज में रहेगा। एग्जैक्टली वही आपके सामने होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब कल है एक्सपायरी, तो कल उम्मीद है कि बहुत लोगों की एक्सपेक्टेशन होगी कि कल मार्केट जो है एक रेंज को तोड़ सकता है, लेकिन कब तोड़ेगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत ही क्लियर कट और क्रिस्टल क्लियर जो है आपको लेवल मिलेगा, व्यू मिलेगा। सिर्फ आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। देखिए 43,600 जो है 62 की आपकी आज की जो है क्लोजिंग आई है, ठीक है। ये जो लेवल है 43,662 की क्लोजिंग है यहाँ पे। अगर मार्केट कल 43,600 के आसपास खुलता है तो आप अपनी आई यहाँ पे लॉक कर दीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ब्रेक करने दीजिए 43,600 को। जैसे यहाँ पे लेवल आएगा, ब्रेक करने के बाद पॉसिबल है कि यहाँ साइडवे मूव देगा। अगर साइडवे मूव दे के ब्रेक करता है तो आप यहाँ से सेलिंग अपनी ऑन कर सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट देता है तो वेट कीजिए, दोबारा आएगा ये 43,600 के आसपास। जब यहाँ से आके और दोबारा जब पलटी मारेगा ना, फिर सेल करेंगे। बहुत ही क्रिस्टल है, कोई भी डाउट नहीं, क्योंकि अगर उसको ट्रैप करना है तो वन टाइम वो ब्रेक करेगा 600 को, उसके बाद तेजी से रिबाउंड होगा जैसे आज हुआ था। जिसने भी नहीं बुक किया इस माल, मैंने कल बताया था कि आप लोअर लेवल पे भी सेल कर सकते हैं, लेकिन टारगेट आपको इस माल लेके चलने होंगे, इसलिए मैंने आपको बताया था। अब इमीडिएटली अगर निफ्टी में 50 पॉइंट टारगेट मिले, भले प्रीमियम कितना भी बढ़े, तो आपको एनी हाउ बुक करना है। बैंक निफ्टी में आपको देख रहे हो कि आप जगह नीचे अभी नहीं है, तो सबसे ज़्यादा क्या फ़ायदा होगा। मैंने कल ही इस चीज़ को जो बहुत अच्छे से निभाया था। अगर आपने नहीं देखा हो जरूर देखिएगा, वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। हमने एक ही चीज़ बोला था कि जितना हम राइज पे सेल करेंगे उतना हमें अच्छा गेन मिलेगा, और जितना लोअर लेवल पे सेल करेंगे उतना कम प्रॉफिट होगा। तो पहले अगर आपने लोअर लेवल पे सेल किया तो अंडरस्टूड है कि कम प्रॉफिट होगा। अब राइज पे सेल किया तो ये आपकी कैपेबिलिटी है कि आप जितना होल्ड कर सको। देख लो कहाँ से आया कहाँ तक गया, सिंपल सा लेवल है, यही हमारा पिन पॉइंट का लेवल था। एग्जैक्टली यही चीज़ें हम आपको जो है क्लास में भी डिलीवर करेंगे। जो भी लोग सीट बुक किए हैं या जो अगले बैच में आ रहे हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है कि एग्जैक्टली यही आपको सीखने को मिलेगा। तो देखिए अभी हमें यहाँ पे जो है क्या करना है कि अगर दोबारा जब पलटी मार कर रिवर्स मारेगा तब हमें यहाँ पे सेल बटन दबाने हैं, अदरवाइज वेट एंड वॉच करना है। क्योंकि इनिशियली हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए मार्केट साइडवे रहे, प्रीमियम मीटिंग चले, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। तो मॉर्निंग में कभी कभी मार्केट पूरा दोनों साइड से जो है वॉलेटिलिटी दिखा के प्रीमियम को खा लेता है। उसके बाद मार्केट एक साइड जो है चलना शुरू कर देता है। आपको उसी साइड का जो है वेट करना है और तब जाके अपने सी या पी को ऑन करना है। चूंकि मार्केट अभी एग्जैक्टली उसी लोअर लेवल पे आ चुका है जहां से मार्केट ने रिवर्स मारा था 43,600 से 44,100 का, तो पॉसिबल है कि एक बार फिर से मार सकता है। और ऐसे ही मार्केट की बहुत ज़्यादा जो है बड़ी रेंज ओपन नहीं हुई है। अब अगर मार्केट कल 43,500 के नीचे क्लोज हो जाए
तो आपकी जो रेंज है वो थोड़ी सी यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, ठीक है, वो रेंज फिर बिग हो जाएगी। तो देखिए बहुत हम लोगों ने ब्यूटीफुल तरीके से लेवल निकाला हुआ है। 43,662 की क्लोजिंग है। 60 पॉइंट गैप डाउन होना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, 100 पॉइंट भी गैप डाउन हो सकता है। अगर 100 पॉइंट गैप डाउन होने के बाद मार्केट इमीडिएटली 600 को ब्रेक करने लगे तो आप वहाँ से भी सेल कर सकते हैं। 620 का एसएल मेंटेन कर लीजिए, 25 का एसएल मेंटेन कर लीजिए। अदरवाइज वेट कीजिए दोबारा रिबाउंड होके और दोबारा जब पलटी मारे तब सेल कीजिए। वैसे दोबारा के लिए भी नहीं वेट करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन इतना कंफर्मेशन आना चाहिए कि जो 43,600 का लेवल है वो फेक वाला ना हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि ब्रेक कर रहा हो फेक टाइप आप समझ नहीं पा रहे हो तो फिर आप बटन मत दबाना, वेट कर लेना, क्योंकि 600 उसके बाद अगेन 500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। 500 के पास एनी हाउ मार्केट जो है अपने आप को सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा और पॉसिबल है कि 500 से रिवर्सल भी दिखा सकता है, क्योंकि एक्सपायरी इसी को कहते हैं, एक्सपायरी इसीलिए जानी जाती है। अभी क्या है, पूरा मार्केट आज सेल ऑफ हो गया, भर दिन सेलिंग हुई, तो जिन्होंने जो है पहले कॉल बाई किया, कॉल के साइड ट्रैप हुए, फिर बाद में जाते जाते लोअर लेवल पर कई लोग जो है BTST पुट करके गए होंगे और फिर इस उम्मीद के साथ गए होंगे कि कल बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगा। और अगर मार्केट ने कल गैप डाउन नहीं किया, फ्लैट खुल गया और कहीं तेज़ी से रिकवरी मार दी तो उनके सारे प्रीमियम जो है ना वाइप आउट हो जाएंगे 90%। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी के एक दिन पहले कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है न्यूट कॉल को। आराम से बैठिए, स्टार्टिंग के 10 मिनट वेट एंड वॉच और फिर इंटर लीजिए, मज़ेदार वाली प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बाकी तो आप डेली BTST STBT करके जो लोग घमा रहे हैं उनको तो पता ही होगा, आप अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी पे। तो निफ्टी पे बिल्कुल सही एक्सपेक्टेशन थी, 400 से रिवर्सल होगा, हुआ भी। तो कल के लिए रेजिस्टेंस है 18,520, सपोर्ट है 18,165। अब देखिए हमें क्या करना है निफ्टी के लिए। निफ्टी पहले जो है स्ट्रांग होती थी, फिर वीक हुई, फिर स्ट्रांग हुई, फिर अभी साथ में आ गई है, ठीक है। फाइनली जो है साथ में अच्छी गिरावट है, प्राइस एक्शन बढ़िया है, कोई भी डाउट नहीं है। और क्लोजिंग जो है 18,300 के नीचे है, तो ये भी एक अच्छी बात है सेलर्स के लिए। तो अगर मार्केट में कोई राइज आता है तो हम यहाँ पे 350 का जो है लेवल वेट एंड वॉच करेंगे। अगर 18,350 के आसपास निफ्टी होल्ड आउट कर रही है और इसको नहीं ब्रेक कर पा रही है तो ये लेवल सेल के लिए सबसे अच्छा होगा। अगर सपोज कीजिए कि यहाँ से सीधे निफ्टी गैप डाउन करती है या यहीं पे खुलती है तो 18,275 से भी आप सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन 275 से सेलिंग कीजिएगा तो 18,200 के पास इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग के लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट जो ट्रिगर है वो 18,200 के नीचे 18,200 के नीचे ही होगा, क्योंकि जब तक अब 18,200 नहीं ब्रेक होगा तब तक आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होगा। बिकॉज आप जो गिर रहे हैं वो 18,400 से गिर रहा है, 18,400 से गिर रहे हैं। और अगर आप 18,400 से गिर रहे हैं और 200 पॉइंट गिर जाएंगे तो कोई भी जो है 200 पॉइंट पहले लेगा, ठीक है। और एनी हाउ जो है 18,200 18,200 है एक इम्पॉर्टेंट जो है यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है पहले से। तो जब 200 ब्रेक होगा उसके बाद ही आप अगेन 18,050 या 60 वाला जो है लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टारगेट बुक किया था ये लेवल फिर से आप देखोगे, ये पॉसिबल है। अगर मार्केट की मैं रेंज निकालूँ एक बड़े टाइम फ्रेम पे तो 18,485 से लेके 18,050 या 65 तक की जो है रेंज बनी हुई है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हो मैं इसको किस तरीके से जो है ट्रेड करूं। लेवल तो कोई डाउट नहीं है, लेवल में कोई भी क्लैरिटी अगर खोजी जाए तो ऐसे नहीं है कि नहीं मिल रही है। बाकी अगर फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप अपने कमेंट जरूर जो है पोस्ट कीजिएगा, वी विल रिप्लाई। और बिल्कुल नहीं फिक्र रहिएगा, ये दूसरे चैनल की तरह नहीं है कि आप कमेंट कर दो और 4-4 दिन तक पड़े रहते हैं आपको रिप्लाई नहीं मिलते हैं। कोई भी अपना कमेंट चेक कर ले उसको रिप्लाई इमीडिएटली मिलता है, बिल्कुल लाइव सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अपने कमेंट कीजिए, क्वेश्चन पूछिए, रिप्लाई आपको मिलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग नेक्स्ट इंडेक्स की बात करेंगे फाइनेंस निफ्टी, जिसके ऊपर हमारी भी आई रहेगी। बिकॉज एक्सपायरी के चलते निफ्टी बैंक निफ्टी में प्रीमियम का जो है रिस्क रहता है, तो कोशिश करते हैं कि हम इधर की तरफ नज़र डालें अगर क्लियरिटी आ रही है तो कल के लिए फाइनेंस निफ्टी का दोस्तों रेजिस्टेंस होगा 19,441, 19,441 एंड सपोर्ट विल बी 18,999, 18,999। अब हम लोग चलते हैं इसको स्मॉल टाइम फ्रेम पे लेके और एक बेहतरीन जो लेवल निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए जहाँ भी इसने क्लोजिंग ली है मार्केट का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले टाइम इसी लेवल से रिवर्सल ली थी। लेवल क्या था 19,241, 19,241। तो पॉसिबल है कि ये सपोर्ट कैसे पता चलेगा, अब या तो गैप अप करके लेवल को होल्ड कर ले और या तो खुलने के बाद इमीडिएटली रिवर्सल मार ले।
और अगर ये 19,320 के लेवल को ब्रेक कर देती है, 19,320 लेवल एक ऐसा लेवल है कि अगर ओपनिंग के साथ इसको ब्रेक करने लगे, रिवर्सल मार दे, तो फिर हम वहाँ पे सेल करके नहीं चलेंगे, फिर हम वहाँ पे इनिशियली बाई करके चलेंगे। अगर 320 होल्ड होने लगा तो फिर समझिए कि मार्केट में गेम अप फिर अपर साइड होने वाला है। तो इसलिए कल के लिए बायस नहीं होना है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव सेलिंग भी नहीं करनी है, होल्ड एंड वॉच करके सेल करना है, प्रॉफिट बुक करते चलना है, प्रॉफिट को लॉक करते चलना है, प्रॉफिट को ओपन नहीं छोड़ना मार्केट में, अदरवाइज कोई आगे चुरा ले जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। तो कल का लेवल है बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि या तो मार्केट 19,220 लेवल को ब्रेक करने लगे ओपनिंग के साथ, तब आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं। और अगर ये रिवर्सल लेना है इसको, तो यहीं से खुल के शार्प जो है ऊपर की तरफ घूम जाएगी, और जैसे 300 ब्रेक करने लगे समझिएगा कि अब हमें बाई करना। उसके बाद अगर कोई डिप आती भी है तो आपको 19,241 या 40 पे जो है फोकस करना पड़ेगा कि इसको ये ब्रेक कर रही है या नहीं ब्रेक कर रही है। ठीक है, अगर नहीं ब्रेक कर रही है तो आप यहाँ से बाई करेंगे, और अगर ब्रेक कर रही है तो आप यहाँ से सेल करेंगे। देखिए दोनों साइड से क्रिस्टल क्लियर है, क्योंकि मार्केट अभी इसी हिसाब से बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल, मतलब किधर जाएगा कैसे खुलेगा किसी को नहीं पता, और ना मार्केट ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। तो आपको भी अपनी तैयारी उसी हिसाब से रखनी पड़ेगी। और आजकल के मार्केट में तो बिल्कुल बायस नहीं होना है, आपको लेवल पे फोकस करना है, या तो ट्रेंड, ठीक है, या तो लेवल, दोनों में से एक को फॉलो करना शुरू कर दीजिए, लाइफ चेंज हो जाएगी। बाकी अपने दिमाग को मत फॉलो कीजिए, दिमाग और दिल को दूर रखिए, ट्रेंड को देखिए, लेवल को देखिए, दोनों में से एक को निकालने की कोशिश कीजिए, या तो दोनों को मैच करके काम कीजिए, काम बन जाएगा। इसके अलावा किसी भी तरीके से शायद काम बिगड़ता हुआ नजर आए। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों स्टॉक सिलेक्शन पे। तो पहला जो हमारा स्टॉक है, बेसिकली मैंने आज के लिए सिर्फ और सिर्फ पहला ही स्टॉक लिया है, वो है क्यूमिंस इंडिया। क्यूमिंस इंडिया को हम सेल करेंगे, बहुत ही मज़ेदार लेवल है, और थोड़े से एडवांस के जो है पिक्चर है यहाँ पे। सेल करेंगे 1640 के आसपास, ये जब दिखे कि ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब सेल कीजिएगा, ओपन आई से सेल करना है, एसएल मेंटेन कीजिएगा 1650 का। अब आइए एक झलक के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एडवांस एक्सेल सीट ऑप्शन का, जिसपे किस हिसाब से आज कारोबार हुआ है। तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमम जो आज पोजीशन दिखाई दे रही है कॉल साइड से, वो लिक्विडेशन की साइड दिखाई दे रही है, यानी कि काफ़ी अच्छी पोजीशन आज कटी है। इसके बाद ओटीएम पे जो है कुछ शॉर्ट कवरिंग भी है, और बाकी अगर पुट देखेंगे ओटीएम पे, तो पुट ओटीएम पे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर ओटीएम पे पुट बाई है, इसका मतलब कि मार्केट कल पॉसिबल है कि ट्रेंडिंग हो सकता है डाउन साइड में। बाकी अगर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी लॉन्ग लिक्विडेशन, इसके बाद शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग लिक्विडेशन, और यहाँ पे भी सम ओटीएम पे जो है पुट है, और बाकी आइटम वगैरह पे पुट की शेलिंग है। तो या तो मार्केट कल करेगा अपने लोअर लेवल से रिवर्सल, और या तो होगी बड़ी वाली गिरावट ट्रेंड वाली। और लेवल पे फोकस कीजिएगा, लेवल ही बता देगा सब कुछ, क्योंकि डेटा में उस हिसाब से है, बहुत ऐसा डेटा नहीं है कि बिल्कुल ट्रेंडिंग मार्केट जाएगा आज की तरह। ओटीएम पे पुट है, तो ओटीएम की जो पुट है जो कैरी हुई है वो हैच के लिए भी हो सकती है, और या तो किसी को बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन हो उस हिसाब से हो सकती है। लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन की गुंजाइश चार्ट पे नहीं दिख रही है, और ना ही मार्केट में दिख रही है, क्योंकि मार्केट वेट कर रहा है न्यूज़ का। तो फिर हमें भी उस हिसाब से रहना है होशियार, और अपने प्रॉफिट को करते चलना है लॉक। उम्मीद है दोस्तों कि इस वीडियो से हमेशा की तरह आपको हेल्प होगा। हेल्प हो रहा है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट डेटा वीडियो में।